देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन हमारा सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर बुक में हम लोग देखें तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन मिलेगा ना, एक रूट थ्री का होगा, एक रूट टू का होगा और एक रूट एट का होगा। तो तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, तीनों क्वेश्चन ए टू जेड सेम बनेगा। तो अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और बाकी दो क्वेश्चन को भी बताऊंगा, ठीक है, और उसके सोल्यूशन को भी सेंड करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। या फिर देखो ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ जाओगे? या फिर देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग थ्री है। ये भी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि रूट थ्री एक क्या है, बताओ। अपरिमेय संख्या है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। और देखो चांसेस होता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में ना, कौन कौन से, रूट थ्री है, रूट टू है और रूट एट। तो ये तीन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करोगे और अच्छे से उसको पढ़ लोगे ना। तो यहाँ पे हम लोग का रूट थ्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं, और हर क्वेश्चन को मैं सेम बताऊंगा, सेम टाइप से बताऊंगा, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो याद करने टाइप का रहेगा, उसको कर भी लेना ना, ताकि इजी पड़े, हम लोग को कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। देखो आपको बताना है कि रूट थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखो हम लोग इसका जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट लेके चलते हैं। आपको रूट थ्री को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो मैं क्या माना कि माना यदि संभव है तो रूट थ्री एक क्या है, परिमेय संख्या। आपको अपरिमेय प्रूफ करना है, लेकिन मैं इसका अपोजिट मान ले रहा हूँ कि रूट थ्री क्या है, बताओ, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर से जिसको हम लोग पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम लोग पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो देखो अगर आप यहाँ पे रूट थ्री को परिमेय संख्या लेके चल रहे हो तो रूट थ्री को पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पी क्या होगा, अंश होगा, और क्यू क्या होगा, हर। और जानते हो परिमेय संख्या में कभी भी हर जीरो नहीं होता है। तो देखो वही हम लोग लिखे हैं कि पहले तो ये मान लिए कि रूट थ्री क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो रूट थ्री इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन में क्यू, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तथा पी और क्यू दोनों क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। और सापेक्षता भी अभाज्य है ना। देखो पी और क्यू दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और क्या होंगे, सापेक्षता अभाज्य होंगे। मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अभाज्य संख्या होंगे, मतलब एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे देखो एक संख्या दे दिया टू अपॉन में सेवन, ठीक है, तो इस टाइप के नंबर होने चाहिए कि हर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो और दोनों क्या हो, सापेक्षता अभाज्य। देखो दो और सात के बीच में कोई ऐसा है क्या जो एक दूसरे को डिवाइड करे, नहीं है ना। न टू सेवन को डिवाइड करेगा, ना सेवन टू को डिवाइड करेगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, एक मिनट ना, सिस्टम हैंग कर रहा है। एक मिनट वेट करोगे ना आरती? कभी देख सकता नहीं। हाँ, अब वही सा है कि आरती क्लियर? ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो इसका मतलब समझ गया, रूट थ्री जो है हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लिए, जो कि क्या होगा, पी अपॉन में क्यू होगा ना। और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी, और पी और क्यू दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, मतलब इंटीजर नंबर होंगे, और सापेक्षता अभाज्य होंगे। ये पॉइंट क्लियर है सापेक्षता अभाज्य का? क्लियर है ना? आगे कंटिन्यू करो।
ओके, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो √3 के पहले और √3 के बाद एक ऐसी संख्या लेके चलेंगे कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है। जैसे देखो √3 के पहले नंबर क्या आता है √2, लेकिन √2 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। फिर उसके बाद पहले क्या आता है √1, तो √1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है। तो हम लोग क्या लिखे, सिंस √1 की वैल्यू लेस देन होगी √3 से, और √3 के बाद की वैल्यू कौन सी होगी बताओ, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है √4। ठीक है, तो इतना लिख दिए ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √3 को आप p अपॉन में q बोले हो तो p अपॉन में q माने हो, एज्यूम की हो तो p अपॉन में q लिख दिए। लेस देन 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो हम लोग 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे q है, ठीक है, q को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए पूरे में क्या करो, q से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप q से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा q, यहाँ पे q से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से q क्या होगा, डिनोमिनेटर से हट जाएगा कट के, और यहाँ पे 2 है, q से मल्टीप्लाई करोगे तो 2q बन जाएगा। ये भी पॉइंट क्लियर है? यस। हाँ, अब देखो अब हम लोग क्या किए यहाँ पे पूरे तरफ q को माइनस किए हैं। ठीक है, q को माइनस करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका 0, q माइनस q, और यहाँ पे क्या किए p माइनस q, और यहाँ पे 2q माइनस q किए, तो ये 0 बन गया, ये p माइनस q बन गया, ये क्या बन गया आपका 2q माइनस q, q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखे, अतः p माइनस q, q से छोटा एक पूर्णांक है। p माइनस q क्या होगा बताओ, q से छोटा एक पूर्णांक संख्या है। देखो है ना, p माइनस क्यू क्यू से छोटा हो रहा है। यस। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः जब आप इसमें p माइनस क्यू में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √3 का मतलब क्या है, p अपॉन में q आप माने हो, तो p अपॉन में q इंटू p माइनस क्यू लिख सकता हूँ क्या? यस। इसको हमने बोल दी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या लिखे, एक परिमेय संख्या है, क्या लिखे यहाँ पे, जो कि एक क्या होगा यहाँ पे परिमेय संख्या होगा ना। ठीक है, ये क्या होगा आपका एक परिमेय संख्या होगा, और देखो यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या है, ठीक, अतः क्या होगा, पूर्णांक नहीं है। क्लियर है पॉइंट? यस। हाँ, अब देखो अब हम लोग क्या लिखे यहाँ पे पुनः, अब क्या कि यहाँ पे उसी लाइन में गया ना इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या बताए थे कि √3 ब्रैकेट में p माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन में q ब्रैकेट में p माइनस क्यू। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो इसका जब मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के साथ p इंटू पी क्या बनेगा, p स्क्वायर बाई क्यू। सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो q q कैंसिल हो जाएगा और केवल यहाँ पे क्या बचेगा p। अब देखो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए ना, यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर किए। ठीक है, तो इंटू क्यू कर दिए ताकि क्यू क्यू कट जाएगा, अगेन पी स्क्वायर अपॉन में क्यू मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या लिखे पी, जो कि क्या है बताओ यहाँ पे 3q माइनस पी है। ओके, यस। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे कि, और देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे, ध्यान देना, यहाँ पे रीजन देखो थोड़ा सा ढक गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर है, पी अपॉन में क्यू की वैल्यू आप क्या रखे थे बताओ, √3 एज्यूम किए हो, यस। तो पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगी ना। यस। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं 3 ना, तो देखना यहाँ पे लिखा है कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से √3 किसके इक्वल है, इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू है, तो पी अपॉन में क्यू के स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, और ए क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, यस। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो p और q दोनों पूर्णांक है, ठीक, और यहाँ पे 3 भी क्या है बताओ, एक पूर्णांक संख्या है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगा ना, यस। जो कि समीकरण नंबर 2 का क्या करता है, विरोध। क्यों, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में देखो हम लोग क्या करे हैं, समीकरण नंबर 2 में हम लोग क्या लिखे हैं, इतना। ठीक है, √3 ब्रैकेट में p माइनस क्यू इज इक्वल टू p अपॉन में q ब्रैकेट में p माइनस क्यू, और ये क्या है बताओ, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ तुम्हें बता रहे हो कि ये नंबर क्या है बताओ, पूर्णांक नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है बताओ, 3q माइनस पी, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, तो इस समीकरण नंबर 2 का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो हम लोग इसका मतलब जो हम लोग मान के चले थे वो गलत है, और क्या माने थे हम लोग कि √3 एक क्या है बताओ, परिमेय संख्या है।
तो यहाँ पे हम लोग का पता चलता है फलतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट? Yes. हाँ, तो देखो इस टाइप से हम लोग का ये क्वेश्चन बनेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक? Yes.